मन रटले हरी हरी रे मनवा रटले हरी हरी, इस नाम ने दिया सहारा जब जब विपदा कोई पड़ी। मन रटले हरी हरी रे मनवा रटले हरी हरी, इसी नाम ने दिया सहारा जब जब कोई विपदा पड़ी। बहू, ओ बड़ी बहू, अरे कई खटिया वटिया ले आ दे, यहीं बाहर आंगन में डाल लूं, यहीं बैठ जाऊं, बड़ा सुकून मिल रहा है, अच्छी ठंडी हवा चल रही है और घर के अंदर तो जैसे आग लग जाएगी, कितनी गर्मी लग रही है। बहू, ओ बड़ी बहू, जरा खटिया डाल दे यहाँ पर। लाई माँ जी। अरे भाई शांति देवी, क्या हाल चाल है? आज यहाँ घर के आंगन में बाहर क्या कर रही हो? बहुओं ने घर से निकाल दिया क्या? हाँ, बहुओं की इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे घर से निकाल दे। पूरा घर है किसके नाम पर? मेरे ही नाम पर तो है, भले ही झोपड़ी हो पर है तो मेरे नाम पर ना, मुझे कहाँ से कोई निकालेगा। हाँ, बहुओं का मन जरूर करता होगा कि सास को निकाल दे, पर ऐसा कर नहीं सकती ना। क्या है ना कि घर मेरे नाम पर ही है, इसके ससुर जी ने इनके मेरे नाम पर ही घर कराया था। इसलिए ये लोग तो चाह कर भी मुझे नहीं निकाल सकती। मानना पड़ेगा शांति देवी, हो बहुत चालाक तुम। हाँ, और अपने पति को काबू में करके और अपना पूरा घर अपने नाम करा लिया। अब तो तुम्हारे पति भी तुम्हारी ही मुट्ठी में है। हाँ तो और नहीं तो क्या, बुढ़ों को इस उम्र में कौन रोटी पानी देगा? ये बहुएं? हाँ, अरे मैं ही हूँ उनकी जीवन साथी, मेरे ही वजह से 2 रोटी मिलती है उन्हें। अरे तुम क्या जानती हो, घर उनके नाम पर होता ना तब भी ये लोग उनके सहित मुझको भी बाहर फेंक देती। वो तो मैं हूँ जिसने पूरा घर संभाल कर रखा है। हाँ, अरे बुजुर्गों की क्या औकात रहती है घर में ना, वो सिर्फ बुजुर्ग ही समझ सकते हैं। मैंने ही अपना पूरा घर संभाल कर रखा है, वरना ये देवरानी जेठानी अलग हो जाएंगी और सब पूरा घर टूट जाएगा और दोनों मिलकर बहुएं हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया को ले जाएंगी, कहीं फेंक आएंगी, कहेंगी ये झोपड़ी ही सही पर अब हम इसमें आधे आधे में रहेंगे। अरे क्या कहूँ शकुंतला, सबके घर की एक सी ही कहानी है। हाँ, नहीं तो बस संभाल कर रखना पड़ता है भाई, अपना घर, अपनी साख, अपनी इज्जत, सब कुछ। हाँ हाँ, सो तो तुम सही कह रही हो। क्या कहेंगी भाई, भैया तो तुम्हारे काबू में थे शुरू से, जो तुम कहती आई करते गए। मेरे यहाँ तो देखो, वो तो मेरी कोई सुनते ही नहीं कोई बात। और आखिर देख लो, बुढ़ापे में मैं इधर उधर भटक रही हूँ, बहुओं से 2 रोटी के लिए तरस रही हूँ। तीनों बहुएं लड़के अलग हो गई, एक दिन इसके यहाँ खाओ, दूसरे दिन उसके यहाँ खाओ, तीसरे दिन उसके यहाँ खाओ, और बीच में जो बचती है वो देना ही नहीं चाहती। कहती है कल वहाँ खाई थी बुढ़िया तो आज यहाँ आएगी खाने, तो आज चूल्हा ही खत्म कर दो, आज ना बनाओ कुछ। एक दिन तो गई थी मछली बहू के यहाँ, तो कहीं आज मेरे यहाँ खाना ही नहीं बनेगा। अब बताओ, तो मैं गई फिर छोटी वाली के यहाँ, तो वो कही आज तो मेरी बारी ही नहीं है। अब मतलब उसकी बारी नहीं है तो मैं तो खाना खा नहीं सकती। बड़ी बहू की बारी तो एक दिन पहले ही खत्म हो चुकी है। क्या कहूँ ही शांति, अब जा जाके घर भर में इधर उधर पूरे गांव में 2 रोटी मांग मांग कर किसी तरह से जिंदगी गुजर रही है मेरी। क्या ही कहूँ। क्या करोगी ये शकुंतला, हर घर का यही हाल है। बहुएं आते ही सास को देखना ही नहीं चाहती, सोचती हैं कि भाई मैं अकेले रहूं वही ज्यादा सही है। हाँ वही तो, पर अब लेकिन क्या ही कहा जाए, रहना तो इन्हीं के साथ है ना। मैं तो सोचती हूँ जैसे तैसे करके अपना जिंदगी गुजर जाए, करना ही क्या है। हाँ शकुंतला, हम लोगों के हालात तो कभी नहीं बदले। जिस हालत में हम लोग आज से 25 साल पहले थे, आज भी हम लोग उसी हालत में हैं। बच्चे बड़े हो गए, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने लगे, पर हमारे हालात न सुधरे। आखिर गरीब का बच्चा भी तो गरीब ही होता है ना, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन, गरीब का बेटा गरीब, यही तो दुनिया की रीति है। हाँ सही कह रही हो, हमने ही कौन सा अपने बच्चों को बहुत दिल्ली बम्बई भेज के पढ़ा दिया है। हाँ, अब ऐसे ही रहना है तो ऐसे ही बनेंगे ही। यहीं आसपास के स्कूल में 4 दर्जा पढ़ लिए, बस हो गया, और क्या ही बात है। हाँ वही तो, अब सबकी किस्मत कमला जैसी तो हो नहीं सकती। तुम्हें पता है कमला, अभी उसी के घर से तो आ रही हूँ, तुमको नहीं बुलाया उसने? अरे कमला के घर में ना पूजा थी, वो क्या है ना कि उसकी बहू, अरे वो कोई अधिकारी बन गई। हाँ, अरे इंटर पास बहू लेकर आई थी, अरे पढ़ाई खूब, और जो है खूब उसके पीछे पैसा खर्च की, आज वो अधिकारी बन गई। अब तो भैया उनके रंग ढंग ही नहीं मिलेंगे कमला देवी के। जानती हो, घर वर बन रहा है अब नए सिरे से, और तो और सुना है कि कार वार भी खरीदी जा रही है। भैया बढ़िया है, कमला देवी की तो लॉटरी निकल गई। बेटा तो काबिल ना हो सका, पर बहू काबिल मिल गई। वैसे शांति, तुम्हारी भी तो बहू बड़ी वाली कमाती है। हाँ, पर तुम्हारे घर के हालात तो नहीं बदले, तुम लोग तो जैसे पहले रहते थे वैसे ही अभी भी रहते हो।
अरे अब क्या ही कहूँ, जितना कमाती है घर में ही खर्च हो जाता है, क्या ही कहा जाए। जानती ही हो घर में 100 खर्चे हैं, और वैसे भी छोटा बेटा कुछ करता नहीं, और उसकी बीवी भी है, अब तो परिवार भी हो चला है, उसका एक बच्चा भी है, तो अब ले दे के सब बड़ी बहू और बड़े बेटे के ऊपर ही तो है सारे घर की जिम्मेदारी। अब अगर वो लोग ना देखें तो फिर कैसे ही चले घर का काम। तो इसीलिए कहाँ ही हम लोग ना रईस हो पाएंगे, ना तो उन्हीं लोग रईस हो पाएंगे। हाँ हाँ, सही कह रही हो, सही बात है। क्या ही कहा जाए, अब जिसके घर में गरीबी है वो गरीब ही रहेगा, कितना भी कमा ले आदमी, जब घर ही इतना खर्चे वाला हो तो क्या ही कहा जाए। वैसे शांति, एक बात कहूँगी, वो जरा अपने छोटे बेटे को भी समझाओ भाई, उसका भी परिवार बढ़ रहा है, कुछ अपना काम धंधा देखे। हाँ, कब तक इधर उधर घूमता फिरता रहेगा। अरे अब परिवार बढ़ रहा है, क्या उसके बच्चे को भी तुम्हारे बड़े बेटा और बड़ी बहू ही पालेंगे? हाँ कहती तो हूँ, पर उसे कोई काम ही नहीं मिलता। देख रहा है, देखो कुछ हो पाएगा तो। अब कहाँ, मैं ज़्यादा जोर नहीं देती उस पर कि उसको बुरा ना लगे, दुख ना हो। आजकल तो नौकरी मिलना जानती ही हो, किसी सपने से कम नहीं है। सरकारी तो छोड़ ही दो, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलती। क्या ही कहा जाए, हम गरीबों के लिए तो हर जगह मारा मारी ही है। जिसका बिजनेस पहले से खड़ा है उसके बच्चे बिजनेस ज्वाइन कर ले रहे हैं। अब जो अभी सीधे से खड़ा भी नहीं हो पाया है उसका क्या ही कहा जाए। अब तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे भैया अपना अखबार बेचते थे और उसके बाद फल का ठेला लगाते थे। अब जैसे तैसे करके हमारा घर चलता था। अब हमारे कहाँ ही इतना बड़ा बिजनेस है। तुम्हारे भैया आपके बीमार होने के बाद सारा बिजनेस इधर का उधर हो गया, मतलब अपना ठेला वेला। अब तो वहाँ दूसरे लोग ठेला लगाने लगे। अब वो क्या मेरे छोटे बेटे को लगाने देंगे? और वैसे भी वो कहता है कि वो ठेला वेला लगाएगा ही नहीं। अब क्या ही कहा जाए, देख रहा है अपना कोई काम धंधा मिल जाना चाहिए जल्दी ही। हाँ हाँ, सही बात है। अच्छा ठीक है फिर शांति, चलती हूँ। देखो ना, खटिया मांगे तुम्हें 50 घंटा बीत गया, अभी तक तुम्हारी बड़ी बहू खटिया लेकर आई नहीं। मुझे लगता है कमाती जो है घमंड है उसको। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, जरा यहाँ आओ तो। कहीं नहीं तो इसकी वजह से मुझे पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा लोगों से। अरे खटिया कितनी देर से तुझसे मांगी है? हाँ, सो गई क्या बिछा कर वहीं पर? इधर आ। नहीं माँ जी, मैं तो खटिया लाने ही वाली थी, पर मैंने देखा यहाँ पर शकुंतला काकी खड़ी थी, इसीलिए मैं लेकर नहीं आई। क्या है ना माँ जी, खटिया टूटी हुई है। अगर शकुंतला काकी देख लेती तो हम लोगों का मजाक उड़ाती, और अभी हमारे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि वो खटिया ठीक कराई जा सके। जैसे तैसे करके मैंने साड़ी से उसे बांध रखा है। अभी मैंने सोचा लेकर यहाँ आऊंगी तो वो देखेंगी तो हमारा मजाक उड़ाएंगी, इसीलिए नहीं लेकर आई। पता नहीं हमारी गरीबी कब जाएगी। बहू, ये टूटे फूटे सामान और ये बिखरे पड़े सामान, गंदी चीजें सब देख देख कर ना मेरा जीव भर गया। देखते देखते बुढ़ापा आ गया, पर हमारे हालात न सुधरे। तुझे जब इस घर में लेकर आई तो पढ़ी लिखी निकली, तूने अपनी नौकरी पकड़ ली। मुझे लगा कि चलो अब तो कम से कम कुछ हालात हमारे घर के सुधरेंगे, पर हुआ कुछ ना। हमारे हालात तो आज भी वहीं के वहीं रह गए। पर कहा ही क्या जाए, मैं करूँ ही क्या। माँ जी, मैं कहूँगी तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैं बस ये कह रही हूँ कि जैसे घर के हालात अगर बुरे हो तो हर इंसान को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देवा जी आज ही कोई काम ढूंढ ले, मैं बस ये कह रही हूँ कि उन्हें कोई काम ढूंढना चाहिए। वाह वाह जेठानी जी वाह, सामने सामने तो आप मीठा मीठा बोलती हैं मुझसे, और पीठ पीछे यूं माँ जी के सामने खड़ी होकर आग लगा रही हैं। अरे मेरे पति नहीं कमाते तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? हाँ, आप जो कमाती हैं तो सोच रही हैं इस घर का खर्चा चलाकर बड़ा काम करती हैं। बड़ा काम करती होंगी ना माँ जी के लिए। ये बेकार है, ससुर जी बेकार है जो इस घर का खर्चा नहीं उठा पाते। आप लोगों की कमाई लगती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मेरे पति की। वो अपना देख रहे हैं, जब उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिलेगी तो कर लेंगे। समझिए आपको यूँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझिए आप, आइंदा से कभी भी मेरे पति के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला ना आपने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह बना बना कर आपको टिफिन दूं, इतना आपके लिए करूं, और आपकी ये हालात हैं, ये आदतें हैं आपकी। छी, छोटी तो गलत समझ रही है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे अच्छे से पता है आपके कहने का क्या मतलब है। बस मैं ये कह रही हूँ, आइंदा से आपने मेरे पति के खिलाफ माँ जी के कान भरने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छे से समझ लो आप। जाने दे बहू, उसकी बातें ज्यादा मत सोच, वो ना समझ है। कितनी समझ ही है उसके पास, जानती ही है गरीबी से तंग आ गई है वो भी। अब इतने नए नए सपने, नए नए अरमान लेकर इस घर में आई थी। उसे क्या ही पता था कि घर के हालात कैसे हैं। बेचारी, गरीब के लोग, घर के लोग गरीब घर में ही जाते हैं। बेचारी के सपने टूटे हैं, किसी तरह से इस घर में रहने की कोशिश कर रही है। जी माँ जी। अच्छा बहू सुन, रुक तो। मैं वो कहना तो नहीं चाहती थी, पर इस महीने की 3 तारीख आ गई है, अभी तक तेरी तनख्वाह नहीं आई क्या? माँ जी, वो तनख्वाह तो आ गई है, बस मैं निकालने ही नहीं जा पाई। माँ जी, आजकल मैं चली जाऊंगी, जल्दी ही पैसे निकाल लाऊंगी।
देख बहू, अब तो जानती ही है घर के हालात कैसे हैं। घर में भाई खर्चा लगता है, और वैसे भी सावन का महीना आ गया है, और तुम लोगों को हर सोमवार पूजा भी करनी रहती है, व्रत भी रखना रहता है। और सावन के सोमवार में एक सोमवार तो ससुराल पक्ष की ओर से हरी साड़ी हरी चूड़ियाँ दी जाती है ना बहुओं को। और तू तो जानती ही है कि तेरे ससुर और तेरी सास के पास क्या ही है। तो बहू, अब जब तू लाएगी, तू इंतजाम करेगी, तभी तो मैं तुम दोनों बहुओं को साड़ी और चूड़ी दे सकूंगी, है ना बहू? बस इसीलिए कह रही थी। देख बेटा, बाकी तो अपना चाहे जो जैसे तैसे चल ही रहा है, पर कम से कम रस्में नहीं रुकनी चाहिए। जो जैसा चले वो वैसे चलाना जरूरी होता है। बहुत सोच समझ कर रस्में बनाई जाती हैं। देख बहू, तो पैसे ले आना, तो फिर उसके बाद मैं भी साड़ी और चूड़ियों की शॉपिंग कर लूँ, फिर तुम दोनों को दे दूँ। जी माँ जी, मैं आज ही निकाल लाऊंगी पैसे। मेरा तो मोबाइल भी खराब था, मैंने सोचा था कि इस महीने मोबाइल ही खरीद लूंगी। अपने लिए भी थोड़ी शॉपिंग करनी थी, मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया था। मैंने सोचा था कि कुछ अपने लिए भी खरीद लूंगी, और फिर मायके भी तो जाना है सावन में, तो उसके लिए एक साड़ी अपने मन से खरीदना चाहती थी। रक्षाबंधन के लिए एक साड़ी गुड़िया में पहनने के लिए, अपने मायके जाने के लिए। पर यहाँ तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। जहाँ पैसे आते हैं तुरंत गायब हो जाते हैं। अब मैंने सोचा था अब के महीने में थोड़ा देर से निकालूंगी, तो माँ जी ने मुझे आते ही आज आदेश दे दिया। अभी 2 ही दिन तो बीता था तनख्वाह आए हुए, पैसे सिर्फ मेरे हाथ में आते हैं, मेरी किस्मत में नहीं आते। अरे बंटी की माँ, यहाँ क्या कर रही हो? चलो ना, अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए आज बहुत ही अच्छी चीज लेकर आया हूँ। अच्छी चीज? कौन सी अच्छी चीज? मैं ना वो तुम्हारे लिए केरमुआ का साग लेकर आया हूँ। तो चलो फिर उसे काट कर पका दो मेरे लिए। मैं ना आज वही खाना चाहता हूँ, उसी के साथ रात को रोटी खाऊंगा। हाँ, मुझे लगा कि मेरे लिए कोई तोहफा लाए होंगे। ये पतियों से कभी किसी तोहफे की उम्मीद ही मत करो। इनको दिखता है ना तो सिर्फ अपना पेट ही दिखता है, ये खाना है वो खाना है। अरे बीवियों के बारे में कभी मत सोचना कि उसे भी कुछ तोहफा दे दूं। अरे एक फूल भी ले आए होते ना तो मैं खुश हो जाती। लेकर के आए हैं केरमुए का साग, चलो उसे काट कर पकाऊं मैं। बस यही रह गया है मेरी जिंदगी में। सब्जी अच्छी खासी रखी थी सुबह की, पर इनको खानी नहीं है, अब इनको साग खाने का हुआ। मैं ऑफिस से थकी हारी घर में आऊँ, मेरे लिए वैसे ही 100 काम रहते हैं। छोटी बहू तो बर्तन तक नहीं धुलती, वो भी मेरे लिए रखी रहती है। ऊपर से ये, इनको मेरी जिंदगी में चाहे जो चलता रहे, इनको केरमुए का साग खाना है। चलो ना, जल्दी बनाओ ना, गरम गरम सा साग। जानती हो ना, मैं 7 बज जाएगी तो मेरा खाने का दिल नहीं करेगा। जल्दी करो ना प्लीज। खुद का काट कर ना बना दूं आपके लिए? एक ही दिन में खा लो मुझे और छुट्टी कर दो और खुश हो जाओ तुम। मैं इंसान थोड़े खाता हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। लगता है भैया गुस्सा हो गई। मुझे पता ही था, जब भी कोई साग लेकर आता हूँ इसका यही मुंह देखने को मिलता है, भाग जाता हूँ। अब तो बता ही दिया है, बनाएगी जैसे तैसे। आज तो माँ जी ने जमकर पैसे दिए हैं, चल रही हूँ, आराम से उड़ाऊंगी, आराम से खर्चा करूंगी। खूब अच्छी अच्छी सी साड़ियाँ, चूड़ी, बिंदी, मेकअप के सामान सब खरीदूंगी। आखिर हम औरतों का यही तो एक शौक होता है, महंगे महंगे ब्रांडेड मेकअप के सारे सामान, और वाह, और बढ़िया बढ़िया सी ड्रेसेस। यही तो हमारी खुशी है असली। अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदूंगी, कुछ नए नए से कपड़े पहनूंगी, कुछ अच्छे अच्छे से। जितनी ज़्यादा सुंदर दिखूंगी उतनी ही ज़्यादा तो मुझे खुशी होगी। ब्रांडेड मेकअप के सामान खरीदूंगी, बड़ी वाली शॉप पर जाऊंगी। आज तो माँ जी ने मुझे खुश कर दिया इतने सारे पैसे देकर। ना 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 ना, आज तो मैं कितना लेट हो गई, 7 बज गए मुझे। अब मैं कब नहाऊंगी, कब मैं दिया बाती करूंगी, कब खाना बनाऊंगी, और फिर सुबह के खाने की तैयारी कैसे होगी? हे भगवान, सब कुछ इतना अर्जेंट में हो गया, क्या करूंगी मैं? कितना देर तो खड़ी थी, आज बस ही नहीं मिल रही थी मुझे। करती भी क्या, काम के लिए इतना दूर जो जाना पड़ता है, कितना थक गई मैं। उसके बाद बस मिली भी तो उसमें खड़े खड़े आना पड़ा, पूरे पैर टूट गए मेरे। अरे साथी, कहाँ जा रही हो तुम? इतनी रात गए। वो कहीं नहीं जेठानी जी, क्या है ना कि आपके देवर को नौकरी नहीं मिल रही है ना, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि आपका बोझ थोड़ा कम हो जाए, बस उसी के लिए मैं अपने पति के साथ बैठकर, मतलब आपके देवर के साथ बैठकर बाइक पर जा रही हूँ भगवान के दर्शन करने मंदिर में। वहाँ जाकर भगवान से हम दोनों प्रार्थना करेंगे कि हम दोनों को काम मिल जाए और आपका बोझ थोड़ा कम हो जाए। आखिर मेरा बच्चा भी है, मेरा भी परिवार है, जो आप उस दिन सासू माँ से कह रही थी। मैं भी चाहती हूँ कि आपका बोझ थोड़ा कम हो जाए। आपके भी तो 2 बच्चे हैं,
है आप अपना परिवार देखें, हम अपना परिवार देखें। बस उसी के लिए बाइक पर बैठकर आपके देवर के साथ जा रही हूँ। भगवान जी से प्रार्थना करूँगी। देखिएगा जेठानी जी, भगवान जी हमारी जल्दी ही सुन लेंगे। वो मेरा बेटा है घर में, आप ज़रा देख लीजिएगा। आपके दोनों बच्चों के साथ ही अभी बिठा दिया है और खाना वाना तो बना नहीं है, वो तो अब आप आ गई हैं तो बनाएंगी ही। मैं जा रही हूँ दर्शन करने, बहुत ज़रूरी है ना। मैं तो इंतज़ार कर रही थी, इनका जा रहे थे, ये बोले कि पैदल कहाँ चलेंगे शहर की ओर, तो गए हैं वही गांव का जो पंकज है ना, उसी से गए हैं बाइक मांगने। बस लेकर आ ही रहे होंगे, बस मैं उनके साथ फिर चली जाऊंगी और भगवान जी के दर्शन कर लूँगी। मतलब कि अभी 7 बजने को आए शाम के, अभी तक खाना भी नहीं बना है घर में। मतलब अब मैं चलूँ, अब मैं इतनी थकी हारी आई हूँ तो मैं सबके लिए खाना बनाऊँ। हाँ वो देखिए जेठानी जी, आपके देवर आ गए, मैं चलती हूँ। पता नहीं कब ये जिम्मेदारियां खत्म होंगी, पता नहीं कब मैं और बंटी के पापा एक दूसरे के साथ खुश रहकर जी पाएंगे। इस घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते हम सब कितना थक गए हैं। अभी तो नंदिनी बच्ची भी है, इनकी शादी की भी व्यवस्था करनी है। सब कितना है घर में, कितनी ज़रूरतें हैं। ऐसी ज़रूरतों में हम अपनी ज़िंदगी कब जी पाएंगे। हे भगवान, मेरी देवरानी की प्रार्थना सुन लो, उसकी भी और देवर जी की भी नौकरी लग जाए। कम से कम हमारा कुछ तो खर्चा कम होगा, कभी तो हम अपने बारे में सोच पाएंगे। वरना ऐसा लगता है जैसे मजदूरी करके सिर्फ कमा रही हूँ, बाकी खाने को नहीं मिल रहा मुझे। देवरानी जी कोई काम तो करती नहीं, खाना तक नहीं बनाया है। अब मुझे बच्चे भी संभालने हैं तीनों को और खाना भी बनाना है। और नंदिनी बिटिया तो अपना पढ़ाई कर रही होंगी, क्या ही कहा जाए। अब ले देकर सारा काम का सर भार सब मेरे सर पर ही है। क्या करूं, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। कितना थकान लगी थी, आज तो मन कर रहा था बस सो ही जाऊं। बहू तो एकदम अच्छा खाना नहीं बना पाती, क्या ही कहूँ मैं। बिल्कुल बेकार खाना बनता है तेरा, क्या ही कहूँ। बहू तो खाना बनाने के लिए तो एकदम ठीक नहीं है, कुछ नहीं आता तुझे बनाना। कल रात तूने पता नहीं क्या बना दिया, खाकर मुझे तब से उल्टी ही आई जा रही है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने समय का खाना खिला दिया हो तूने। पता नहीं क्या डाला था खाने में, कोई दुश्मनी उस्मनी थी क्या मुझसे? तूने खाने में कुछ मिला विला दिया हो कि ले आज सास खा ले और दुनिया से ही निपट जाए, इसके बाद मैं अपने पति के साथ आराम से अपनी कमाई खा सकूँ, है ना? माँ जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो खाना वैसे ही बनाया था जैसा रोज बनाती हूँ, रोज मैं ही तो खाना बनाती हूँ माँ जी। कहाँ मैं उस खाने में कुछ डालती हूँ, कहाँ आपकी तबीयत कभी खराब होती है। कल मुझे लगता है शायद गर्मी अधिक रही होगी इसी वजह से। खैर कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मुझे तो लगता है कल वही जो पिज्जा बर्गर और चाट वगैरह खा ली थी ना, उसी का असर है। अब कहूँ ही क्या, छोटी बहू को पैसे दिए थे कि जाए अपना बढ़िया मन से शॉपिंग कर ले, लेकिन वो तो सीधी है, जो जाती है खाने पीने वो मेरे लिए भी लेकर आती है। बस वही उठाकर ले आई। अब बताओ कैसे मना ही करती मैं। मैंने भी अच्छा लगा खा लिया, अब वो सब पेट में घूम घूम कर आ रहा है। मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती कि मैंने क्या खाया है। अब बस किसी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। माँ जी पानी रख दिया है, आइए। हाँ हाँ आ रही हूँ। वो सुनिए ना जी, वो क्या है ना कि वो नंदिनी बिटिया को नया सूट चाहिए और क्या कहते हैं हमारी अपनी बेटी चिंकी, उसको नया फ्रॉक चाहिए, उसकी फ्रॉक फट गई है। तो बस यही कुछ कपड़े खरीदने हैं, तो कुछ पैसों का इंतजाम। मैं कहाँ से करूं पैसों का इंतजाम? तुम तो जानती ही हो मेरे हालात कितने खराब हैं, कितना तंग रहते हैं मेरे हाथ। महीने में किसी तरह से पहली तारीख को जो तनख्वाह आती है लाकर माँ के हाथ पर ही तो रख देता हूँ। अब माँ ही क्या करे, इतने बड़े घर का खर्चा है, सब चलाते चलाते वो भी थकी हारी रहती हैं। तो बस यही है कि जैसे तैसे सब पार हो रहा है। इस महीने देख लो किसी एक का काम कर दो, किसी दूसरे का फिर अगले महीने कर देना। मेरे ख्याल से नंदिनी मेरी बहन है, उसका सूट ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तुम उसका सूट ले दो, उसके बाद फिर उसके अगले महीने हम चिंकी के लिए फ्रॉक भी ले देंगे। पर चिंकी की फ्रॉक भी तो ज़रूरी है, सिल कर मुझे उसे पहनाते हुए 8-10 महीना बीत गया है। कब तक वो बेचारी उसी फ्रॉक को घिसती रहेगी। देखिए कुछ पैसों का इंतजाम करिए, अब तो त्योहार भी आने लगे हैं, उसे अपने मामा के घर भी तो जाना है। क्या पहना कर ले जाऊंगी मैं उसे वो फटी हुई और सिली हुई फ्रॉक? अरे कुछ तो इज्जत का हमारे ख्याल करिए। अच्छा ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ। देखो क्या हुआ बड़ी बहू, आज काम पर नहीं जाना क्या तुम्हें? हाँ अरे देर मत कर भाई, अपने काम पर जाती रहे। नौकरी को तेरी कुछ हुआ ना तो हमारे घर के हालात ही बिगड़ जाएंगे। जैसे तैसे काम चल रहा है तो जानती ही है ना, जाकर अपनी तैयारी कर ले। माँ जी वो आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं सोच रही थी आज छुट्टी ले लेती हूँ। माँ जी मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। माँ जी मेरी बिटिया चिंकी का फ्रॉक तो फट गया, पर देवरानी जी की बिटिया वो हर महीने नए नए फ्रॉक कैसे पहन लेती है? मैं
मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ माँ जी कि कैसे कैसे। अरे बहू बच्ची है, मासूम है, अपने मामा के घर गई थी, उसके मामा ने 4-6 फ्रॉक उसे दिला दी। छोटी बहू तो हमेशा तू तो जानती ही है, गरीबी देख रही है बेचारी, वो बक्से में बंद करके रखती है, उसमें से एक फ्रॉक एक ही महीने में निकालती है। अरे अगर तू गरीब है तो वो भी गरीब है बेटा, वो कोई रईस नहीं है। और अगर तुझे ऐसा लगता है कि हम सब तेरे पैसे खा जाते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, घर है, घर में लग जाते हैं। अगर मैं तेरे पैसे अच्छे से उड़ा रही होती तो क्या मैं अपना घर झोपड़ी से पक्का मकान न बनवा लेती? तुम लोगों को लेकर झोपड़ी में क्यों रहती मैं? देख बहू, मेरे पास जो है ना वो तुम्ही लोगों का है। मैं ऐसा क्यों करूंगी कि एक बेटे से छीनकर, बहू से छीनकर दूसरे बेटा बहू को दूंगी? तुम्हें ऐसा लगता है बहू मैं तुम्हारे साथ अन्याय करती हूँ? क्या कहा ही जाए, तुम्हारी माँ नहीं हूं ना, तुम्हारी माँ होती तो तुम मुझ पर कभी शंका न करती। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ था, बस वो शंका थी मन में। मैं अगर छोटी से पूछती तो उसे बुरा लग जाता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं चलती हूँ, जल्दी जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ, निकल ही जाती हूँ ऑफिस के लिए। आप सही कह रही हैं, मुझे नौकरी पर ध्यान देना चाहिए, घर के षड्यंत्र और प्रपंच पर नहीं। अरे भैया ये कितनी समझदार औरत है। मैं तो इसे सोचती थी बाहर बाहर दुनिया में रहने वाली, इसे क्या ही घर की चीज़ों का पता होगा, लेकिन अब तो मुझे सावधान रहना पड़ेगा। मुझे छोटी बहू को भी सावधान करना होगा कि कुछ दिनों तक वो अपनी नई साड़ियाँ और अपनी बिटिया के नए फ्रॉक ना निकाले। अरे ये पति पत्नी तो कमा ही रहे हैं, अरे अगर थोड़ा अपने छोटे भाई और उसकी बीवी उसके परिवार को दे दोगे तो क्या ही चला जाएगा। अरे मेरा भी घर परिवार हो, तुम दोनों बेटे मेरे हो, तो अगर एक के पास कुछ रहेगा दूसरे के पास नहीं रहेगा तो मुझे ही तो दुख होगा। मैं चाहती हूँ सब बराबरी से रहे इस घर में, पर ऐसा होता ना, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। बस भगवान जी मेरा साथ दे दे। वाह, मेरे सपनों का महल बनकर तैयार हो रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा 2 मंजिला मकान जिस दिन पक्का बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। फिर हम चुपके से जेठानी जी से और सासू माँ से अलग हो जाएंगे, अपने इस बड़े घर में आकर रहेंगे। अपने इस घर के बारे में तो मैंने अपनी सासू माँ तक को नहीं बताया है। ये राज सिर्फ मेरा और मेरे पति के बीच का है। ये बाहर नौकरी ढूंढने जाने के बहाने उन्होंने तो अपनी नौकरी भी पक्की कर ली थी, बस अपना रोज नौकरी ढूंढने के बहाने घर से निकल जाते हैं और तनख्वाह लाकर मेरे हाथों पर रखते हैं। धीरे धीरे इन्वेस्ट कर करके हमने आज अपने सपनों का महल इतना बड़ा खड़ा कर लिया, और हमारे घर के खर्चे जो हमारी जेठानी जी के पैसे से चलते हैं। जेठ और जेठानी जी घर की जिम्मेदारियां उठाएं, मैं और मेरे पति मिलकर अपना सपनों का घर बनाएंगे। हाय, क्या बात है, क्या न्यूज हाथ लगी है। ये तो न्यूज शांति देवी को देना बनता है। अब तो फूटेगा बम, शांति देवी के घर में आएगी अशांति। अब तो ये बात पता नहीं बनती है। वाह भैया, इतना बड़ा घर और वहाँ इनकी बड़ी बहू 2 साड़ी में पूरी जिंदगी बिता रही है। ये तुम क्या कह रही हो शकुंतला? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी छोटी बहू अपना घर बनवा रही है और ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों कितने गरीब हैं, उसको तो अभी तक नौकरी भी नहीं लगी है। वो मेरा छोटा बेटा, वो कैसे अपना इतना बड़ा घर बनवा सकता है? अरे मेरे प्रदीप को मैं जानती हूँ, अरे वो अपनी माँ से छिपाकर इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। अब तुम जानो भैया और तुम्हारा बेटा प्रदीप जाने। अब देख ही रही हो, संदीप बेटा तो तुम्हारे साथ ही खड़ा है। तुम्हारा बेटा प्रदीप, मैंने उसे अच्छे से देखा है, वो घर उसी का है। आस पड़ोस से मैंने पता किया है। बड़े बाजार के मोड़ पर जो बड़ी वाली जमीन खाली थी ना, उसी में एक घर लिया है उसने। बढ़िया घर बन रहा है, 2 मंजिला मकान। तुम्हारी तो छोटी बहू जाती भी है अपना घर देखने, वहाँ मजदूरों के ऊपर काम बता बता कर आती है, चिल्ला चिल्ला कर। मालकिन बनी हुई है वहाँ की। और तुम कह रही हो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैंने तो सोचा कि तुम अपना ये झोपड़ा शिफ्ट करके वहाँ जा रही हो रहने। अब समझ आया, तुम्हारी छोटी बहू का घर है वो, तुम्हारा नहीं। देख लिया माँ जी, देख लिया आपने, जो मैं कहा करती थी ना, आखिर आज वही सच साबित हुआ ना। अरे हम दोनों के पैसों से पूरे घर का खर्चा चल रहा है, यहाँ तक कि देवर जी और देवरानी जी का भी खर्चा चल रहा है, और अपना वो देवर जी कमा भी रहे हैं। मैं कब से कहती थी कि देवर जी से काम करने को कहिए, उनके लिए काम ढूंढने को कहिए उनसे, और देखिए कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ काम ढूंढते हैं। पर माँ जी आपने मेरी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, और नतीजा क्या हुआ, आज हम सब वहीं के वहीं रह गए और देवर जी और देवरानी जी अपने घर के मालिक हो गए। वाह भैया वाह, ये सब ना माँ जी आपका किया धरा है। हम लोग कमा कर भी गरीब रह गए और वो दोनों बिना कमाए ही अमीर हो गए, अपने घर के हो गए, और हम दोनों भिखारी बनकर रह गए। सब करतूत आपकी है माँ जी, सब। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा प्रदीप ऐसा नहीं कर सकता। हाँ हाँ,
आपका प्रदीप कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपसे भी कितना कहा था कि माँ जी को समझाइए, इस तरीके से हम ही दोनों के भरोसे पूरा घर चले, ये बात अच्छी नहीं है। हमारे भी तो परिवार है, हमारे भी तो 2 बच्चे हैं, पर आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आपका छोटा भाई तो आपके लिए बेटे समान था ना। लो गया आपका बेटा आपके हाथ से, अब क्या कर लोगे आप? हाँ, आपकी छोटी बहू यानी आपकी मेरी देवरानी के साथ अपना घर बसा रहा है वो। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि आप राम नहीं है उसके लिए, समझे आप? आपको वो कौरव समझता है, कौरव, और अपना पांडव बना हुआ है। अब समझ आया आपको? वैसे बड़ी बहू कहते सही रही है भैया, तुम सब तो ढाक के 3 पात ही रह गए और तुम्हारी छोटी बहू और छोटा बेटा तो आगे निकल गए। मेरी छोटी बहू ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तो तुम मुझसे कितना प्यार करती थी, बाहर जब भी जाती थी मेरे लिए पिज्जा बर्गर जो कुछ भी मिलता था, चाट वगैरह लेकर आती थी, जो अपना खाने जाती थी वो मेरे लिए भी लेकर आती थी। वो ऐसा नहीं कर सकती। वाह माँ जी वाह, मैंने जब आपसे कहा था कि एक बार की चलिए ना माँ जी बाहर पिज्जा बर्गर वगैरह खाकर आते हैं, तब आपने मुझसे क्या कहा था? ये सब फिजूल खर्ची है बहू, इतने सारे पैसों का बाहर खाना खाना ये अच्छी बात नहीं है। आपने ना माँ जी मुझे मेरे ही पैसे खर्च करने नहीं दिए कभी। मैंने अपने ही पैसों का कभी कुछ नहीं खाया। आप मेरे साथ क्यों खाती? आप तो अपनी छोटी बहू के साथ आराम से खा पी रही थी ना, मौज उड़ा रही थी, तो आपको बड़ी बहू का खाना कहाँ अच्छा लगता? मैंने सिर्फ कमाया है माँ जी, खाया नहीं। ना तो आज तक मैंने कभी शॉपिंग की अच्छी, ना तो मैं मेकअप के सामान अपने खरीद पाती थी, और छोटी बहू के पास सब कुछ रहता था। आश्चर्य तो मुझे तभी होता था, आप हमेशा कहकर टाल देती थी कि वो अपने मायके से लेकर आई है। मैं भी जानना चाहती थी कि शादी के बाद से अचानक उसका मायका इतना रईस कैसे हो गया। जी वो लोग उसे मेकअप का सामान, साड़ी, कपड़ा, उसकी बिटिया को फ्रॉक सब देने लगे, पर नहीं माँ जी, आपने खूब उसका साथ दिया है, और अब इसी साथ देने का परिणाम है अकेले तो हम लोग रह गए ना। आपकी तो बहू बढ़िया है, आपका तो छोटा बेटा बढ़िया है सब। क्या हुआ भाई, यहाँ तो बड़ा तमाशा लगा हुआ है। संदीप भैया नमस्ते। नमस्ते पंकज भाई, तू यहाँ क्यों आया है? कोई काम था क्या? अरे हाँ, वो प्रदीप भैया से काम था, उन्हीं के पास है ना बाइक, उन्हीं से बाइक लेने आया था। क्या है ना कि मुझे भी बड़े शहर की ओर जाना है, पर वो तो घर पर दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए हुए हैं? लो अब सुनो माँ जी, आपके छोटे बेटे ने बाइक तक खरीद ली है, आपको पता नहीं है। लो और सुनो और बताओ पंकज भैया, कब से खड़ी है वो बाइक तुम्हारे घर में? मुझे तो लगा तुम्हारी ही है वो। अच्छा, मुझे तो लगा था कि प्रदीप ने घर पर बताया होगा, वो बाइक उसी की थी। वो कह रहा था कि घर पे खड़ी करने की जगह नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर पर खड़ी कर रहा हूँ। रोज मेरे यहाँ ही खड़ी रहती थी, वो अपना आता था ले जाता था। वो 2-3 रोज से गया हुआ था, आज मुझे भी बड़े शहर की ओर जाना था, तो मैंने सोचा अपने घर ही तो आया होगा, वहीं से उसकी बाइक ले लेता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ आकर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है मामला। अच्छा भाभी जी नमस्ते, मैं चलता हूँ। भैया, संदीप भैया नमस्ते। अम्मा नमस्ते, मैं फिर कभी आऊँगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। और उसी सावन में ना बम लगाकर उड़ा दूंगी तुम दोनों को। दुष्ट कहीं के, तुम लोगों ने हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया। छोटी बहू, तुम तो हमेशा मुझसे गरीबी, दुख का रोना रोती रहती थी। कितना मैं तुम्हारे दुख में दुखी होकर तुम्हें पैसे दे दिया करती थी, मेरे लिए भी थोड़ा सामान ले आया करती थी। मुझे लगता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और तुम लोगों ने हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, अपना अलग घर बनवा लिया। ओहो डार्लिंग, मुझे लगता है तुम्हारी माँ को सब कुछ पता चल गया है, अब तो इन्हें बताना ही पड़ेगा। और बेटा प्रदीप, तू ये तो पराये घर से आई है, तू तो मेरा अपना बेटा है ना। तुझे 9 महीने अपने कोख में रखकर मैंने जन्म दिया है, और तू मेरे साथ ऐसा करेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तेरी नौकरी लगे हुए 3-4 साल हो गया और तूने मुझे खबर तक नहीं लगने दी। रोज अपना काम ढूंढने के बहाने निकल जाता था घर से। मैं तो यही सोच रही थी मेरा बेटा कितना परेशान हो रहा है, कितना दुखी हो रहा है, और मुझे क्या पता था कि तू तो ठेकेदारी भी करने लगा है अब, और बढ़िया कमा रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है। हम लोगों के दिन गरीबी में गुजर रहे हैं। अरे बेटा, मैंने तो सोचा था जब तू कमाने लगेगा तब तू अपने घर का ध्यान देगा, हम लोगों का घर ये झोपड़े से घर बन जाएगा, और तू अपना कमाने लगा तो तूने अपना ही घर बना लिया, हम लोगों को बताया तक नहीं। तो आप क्या चाहती हैं माँ जी? जैसे घुट घुट कर जिठानी जी अपना इस घर का खर्चा चला चला कर मरी जा रही हैं, ऐसे ही मेरे पति भी इस घर का खर्चा ही चलाते रहते हैं। हाँ,
बस माँ जी, बहुत हो गया। हमें अपनी भी जिंदगी जीनी है, हमारी भी कोई जिंदगी है। मैं अपना खुशी से जीना चाहती हूँ, इंजॉय करना चाहती हूँ लाइफ को, ढेर सारी शॉपिंग करना चाहती हूँ, बाहर बाहर घूमना चाहती हूँ, नए नए सामान खरीदना चाहती हूँ। मेरे घर में हर सुख सुविधाओं के सामान हो, मैं ऐसा घर चाहती हूँ। मैं अपने लिए ऐसी जिंदगी चाहती हूँ माँ जी, और वो जिंदगी ना इस घर में कभी ना मिल पाती मुझे। मेरे पति अच्छे हैं जिन्होंने मेरे दुख को समझा, और हम लोगों ने अपना घर इसीलिए बना लिया माँ जी। वो घर ना, वो हमारे सपनों का घर है। कैसा सपनों का घर? हाँ, कैसा सपनों का घर? तुम्हारे बच्चे की देखभाल, तुम्हारे बच्चे का खर्चा, तुम्हारा खर्चा, तुम्हारे पति का खर्चा, तुम लोगों के पहनने ओढ़ने खाने पीने सबका खर्चा मैंने और मेरे पति ने उठाया है। तो तुम्हारा कैसे घर हो गया वो? तुम दोनों ने हम लोगों से इतनी बड़ी बात छिपाई। देवर जी ठेकेदारी करने लगे, वो अपना घर बनवा लिए, सब कुछ तुम दोनों ने छुप कर किया। ये गलत बात है। हमने तुम्हारे घर का खर्चा चलाया, हमने तुम्हारे घर में अपने पैसे लगाए तुम लोगों के ऊपर, तो क्या उस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? देखती हूँ कैसे तुम लोग अकेले रहने जाओगे उस घर में। मैं भी चलूंगी रहने अपने पति और अपने बच्चों के साथ, और अपनी सासू माँ और ससुर जी के साथ। वो घर ऐसा है ना जेठानी जी, वो मेरा घर है, मेरे नाम पर है, और वो आपके देवर के नाम पर नहीं है। वो घर मेरे नाम पर है। मैंने कहाँ से बनवाया वो सब अलग की बात है, वो घर मेरे नाम पर है। आप लोगों का उस घर पर कोई अधिकार नहीं है। ये तो मैंने अपनी माँ जी से ही सीखा है कि घर को कैसे अपने काबू में करते हैं। पहले मैंने भी अपने पति को अपने काबू में किया, फिर अपना घर अपने नाम करवा लिया। अब सब कुछ मेरा अपना है, आप लोगों का उस पर कोई अधिकार नहीं है। मैंने पैसे बचत करके बनाए, मेरे घर वालों ने मुझे तोहफे में दिया। जो भी बात है, वो घर ना अब मेरा है, उस पर आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है। और जो जेठानी जी आपने घर में खर्चा किया है, वो सब कहीं लिखित में है क्या? और वैसे भी घर में खर्चा करना आपकी अपनी मर्जी है। मैंने थोड़े ना आपसे कहा था कि आप सिर्फ कमाइए और घर में लगाइए। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, आपने अपने मन से खर्चा किया है, मेरा उसमें कोई सरोकार नहीं है। मेरे पति की जब ठेकेदारी हो गई, ढेर सारे पैसे आने लगे, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी करूं। आपको जब नौकरी लगी थी तो आपको भी अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए थी। क्या करने आप महान बनने चली थी? मेरी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। परिवार की जिम्मेदारी उठाकर महान भी बनना है, और मेरी तरह अपना जिंदगी का सुख भी भोगना है। दोनों काम इकट्ठा नहीं हो सकते जेठानी जी। पर मैं तो इसकी माँ हूँ ना, मेरा तो हक है उस घर पे, मैं तो चलूंगी उस घर में। इनकी माँ है आप, मेरी नहीं। वो घर मेरे नाम पर है, और हाँ, आपको चलना है तो आप मेरी नौकरानी बनकर चल सकती हैं। मुझे एक काम वाली की जरूरत लगेगी वहाँ पर। अब अगर आप चलना चाहती हैं तो चलिए, बेशक चलिए, लेकिन आपकी हैसियत एक काम वाली से ज़्यादा कुछ नहीं होगी। आपको क्या लग रहा है आप उस घर में चलेंगी, मेरे महल जैसे घर में, तो मैं आपकी सेवा करूँगी? सेवा तो मैं आपकी यहाँ इस झोपड़े में नहीं करती थी, तो अपने घर के महल में क्या करूँगी मैं? हाँ जानू, मुझे लगता है कि हमारा राज अब खुल चुका है, अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी हमारा घर आधा तिहा बन ही गया है, आधा तिहा हम उसमें और थोड़ा बहुत काम करवा लेंगे। बस कल से ही हम अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। चलो अब यहाँ से चलते हैं। जैसा तुम बोलो जान, अपनी बिटिया को तैयार कर लेना, और कल ही हम अपने घर के लिए निकलेंगे। कल ही तुम्हारा गृह प्रवेश करा देता हूँ नए घर में। भैया, तुम्हारे घर की तो लीला ही न्यारी है। तुम्हारी छोटी बहू तो बहुत तेज निकली भैया। तुम्हारी छोटी बहू ने तो तुम्हारी बड़ी बहू का ही धन खा लिया और आराम से रहने लगी भैया। अपना घर भी बनवा लिया उसने, खूब ठगा तुमको। क्या ही कहा जाए, तुम अपने आप को कितना दिमाग वाली समझती थी शांति। तुम्हारी छोटी बहू तो तुमसे भी ज्यादा तेज निकली। चलती हूँ, अब ये न्यूज पूरे मोहल्ले में जो देनी है। बहू, माफ करती, मुझसे गलती हो गई। अब कुछ बोलने से क्या ही फायदा माँ जी, अब क्या ही फायदा। आपने तो खूब अपने छोटे और बेटा और बहू पर पूरे पैसे लुटाए। मैं और मेरे पति घिस घिस कर कमाते रहे। हमने ना खाया, ना पिया, ना पहना, ना अपने दोनों बच्चों पर खर्चा किया। उन्हें अच्छे स्कूल तक में नहीं डाला हमने कि पैसे ज्यादा ना खर्च हो। अभी नंदिनी बिटिया की शादी भी करनी है। और माँ जी, आपने खूब अपने छोटा बेटा और छोटा बहू पर खूब सारे पैसे लुटाए। अब वो पैसे क्या हमें वापस मिलेंगे? आपने माँ जी, आपने दो अक्खी की। आप हमेशा अपने बड़े बेटा और बड़े बहू में और छोटे बेटा छोटी बहू में हमेशा आपने अंतर किया। आपको हमेशा लगता था ना कि वो दोनों बहुत गरीब, बहुत बेचारे हैं। आपसे भी जब मैं कहती थी ना, तब आपको भी मुझ पर बहुत गुस्सा लगती थी ना। आपको लगता था कि मैं आपको आपके परिवार के खिलाफ भड़काती हूँ। लो, भोग लो, अब भोगो अपनी करनी। अब देखो, अब तुम अपनी बहन के लिए भी
पैसे जुटाना, अब अपनी आधी जिंदगी अपने भाई को काबिल बनाने में लगा दी, आधी अपनी बहन की शादी में लगा देना। हम लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी माँ जी से पूछ लो, इनके पास होगी कोई तीसरी चौथी जिम्मेदारी भी जो तुम्हारी बहन की शादी के बाद निपटानी होगी। बेटा मुझे माफ कर दे। अब क्या ही फायदा माँ। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।